भक्त जनों, आज आप सुने श्रवण मास की कमिका एकादशी व्रत कथा। कमिका एकादशी व्रत करने से, इनकी कथा सुनने से कृष्ण भगवान आपका घर में अपार कृपा बरसाएंगे। कुंती पुत्रा धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ला देवसायनी एकादशी और चतुर मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना है। अब कृपा करके श्रवण कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्णा भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वो ही मैं तुम्हें कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोक के हित के लिए तुमने यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कमिका है। उसके सुनने से मात्रा से बच पाए जग का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर हरि विष्णु माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नमी शरणाए और पुष्कर स्नान का नहीं होता, वो विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के विस्पति में गोदावरी और गंगा की नदी में स्नान करने से भी प्राप्ति नहीं होता, वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रवण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अत पापों से डरने वाले मनुष्यों को कमिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को कमिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, सवाए भगवान ने यही कहा है कि कमिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्ति नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पित करते हैं, वो इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं सवाए भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदाई नमस्कार करता हूँ।
तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्रा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितरों स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वो 100 करोड़ दीपकों को प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूट कर विष्णु लोक को जाते हैं। आज आप सुने एकादशी पर माँ तुलसी की गाथा। एकादशी पर माँ तुलसी का गाथा सुनना आवश्यक है क्योंकि माँ तुलसी बहुत खुश होती है। एकादशी पर माँ तुलसी का गाथा सुनने से विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि विष्णु भगवान तुलसी माता का अपना प्रिय मानते हैं। माता तुलसी का असली नाम बिंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो श्री हरि विष्णु के परम भक्त थी। बिंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नाम के असुर से करवा दिया गया। बिंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वो पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजय होता गया और इसके चलते उससे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गया और जलंधर के अंत करने की प्रार्थना की, परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी बिंदा का सती वार्ता भंग करना आवश्यक था। विष्णु भगवान ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर बिंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति छीन हो गई और वो युद्ध में मारा गया। लेकिन जब बिंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि नहीं दे पाए और तब बिंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाए। यह कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर समान हो गए और दृष्टि का संचालन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने बिंदा से याचना की कि वो अपना श्राप वो वापस ले ले। भगवान विष्णु भी बिंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया।
जलंधर के साथ सती हो गए। बिंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इसे स्थिति को तुलसी विवाह करेंगे। उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज आप सुने दो बहनें और तुलसी की कथा। गणेश भगवान रिद्धि और सिद्धि से दो बहनों को कैसे कथा सुनाते हैं, तो आइए हम लोग कथा सुनते हैं। एक दिन गणेश भगवान अपना दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के साथ ओबरमन कर रहे थे। तभी रिद्धि और सिद्धि को वो दो बहनें पर नजर पड़ते हैं। तब कहती है कि स्वामी थोड़ा ठहर जाइए। तभी रिद्धि सिद्धि कहती है गणेश जी से कि स्वामी वो दो बहनों को देखिए कैसे तुलसी माता को पूजा कर रही है। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी से कहती है स्वामी ये दोनों बहनें के बारे में कुछ कहानी सुनाइए। गणेश जी कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग को ये दोनों बहनें के बारे में कथा सुनाता हूँ। ये दोनों लड़कियों को तुम लोग देख रही हो, ये दोनों लड़की सेठ जी का बेटी है। बड़ी बहन के नाम है सीता और छोटी बहन के नाम है गीता। सीता बहुत श्रद्धालु और पूजा पाठ में श्रद्धा भक्ति रखती है। सीता सुबह उठकर अपना घर आंगन को सारा काम खत्म कर लेती है। स्नान करके तुलसी माता को श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है। गीता सोकर उठती है, नहीं हाथ पैर धोती है, नहीं अपना कपड़ा बदलती है, वैसे ही जाकर तुलसी में जल ढाल देती है। कभी कभी तो गीता एक हाथ से कुछ खा रही है और दूसरे हाथ से तुलसी में जल ढाल रही है, क्योंकि गीता का पूजा पाठ में तो मन नहीं था और नहीं वो करना चाहती थी। उनकी पिताजी कहते हैं कि दोनों बहनें मिलकर तुलसी का सेवा करो। गीता अपना पिताजी के दिखावा के लिए करती है या जाकर कहती है कि पिताजी मैं तुलसी का पूजा कर लिया। देखते देखते सेठ जी के दोनों बेटी बड़ी हो जाती है। एक दिन सेठ जी अपना दोनों बेटी के लिए घर बार ढूंढने जाते हैं और ढूंढ कर वो दोनों बेटी को शादी कर देते हैं। दोनों अपना अपना ससुराल चली जाती है। सीता अपना ससुराल में सारे घर को संभाल लेती है, पूजा पाठ करती है, सास ससुर को सेवा करती है, अपना पति को सेवा करती है। लेकिन गीता अपना ससुराल में नहीं सास ससुर के सेवा करती है और नहीं कोई भगवान को ठीक से पूजा करती है। वो करती है तुलसी को तो नहीं स्नान करती है, नहीं कपड़ा बदलती है। वो जैसे रहती है वैसे ही जाकर तुलसी में जल ढाल देती है। एक दिन तुलसी माता गीता का हरकत देख कर गीता का सारा संपत्ति नष्ट कर देती है, क्योंकि गीता ऐसी हरकत कर रही थी। एक हाथ जल देती है तो दूसरे हाथ से वो पाता छीर छीर कर खा लेती है। अपना जूठा हाथ जाकर तुलसी का मंदिर के पास धो लेती है। इसीलिए उनकी सारा धन नष्ट हो जाता है। एक दिन उनकी सास ससुर गीता का हरकत देखकर घर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि जब से तू आई है मेरा सारा धन नष्ट हो गया, मेरा धन बिला गया। तू तो कुलच्छनी है, नहीं धर्म से पूजा पाठ करती है और नहीं घर के ठीक से काम करती है। तेरे कारण मेरा सारा धन नष्ट हो गया। तुझे मैं अब एक पल अपना घर में नहीं रखूंगी। तू चला जा, अपना महके चला जा।
गीता रोती बिलखती अपना महके आ रही थी। उसी समय उनकी बड़ी बहन सीता और उनकी पति वो भी महके आ रहे थे। सीता अपनी गीता बहन को हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और पूछती है कि बहन गीता, तुम्हारा क्या हुआ कि तुम्हारा ऐसा हालत हुई है। गीता अपनी बड़ी बहन को कुछ नहीं बताती है। सीता समझ जाती है कि ये तो मैके में थी, तो जैसे तैसे माँ तुलसी का मंदिर में जाकर जल देती थी, उसी कारण इनकी ऐसा हालत हुई है। सीता अपनी छोटी बहन गीता को अपना घर ले जाती है, वो महके नहीं जाती है, क्योंकि गीता का ये हालत देखकर पिताजी उदास हो जाएंगे। उसलिए सीता अपना घर लेकर चली जाती है। गीता को समझा बुझाकर कुछ धन देती है या धन देकर जाकर उनकी ससुराल में गीता को छोड़ आती है। उनकी सास ससुर को बुझा देती है कि अब ऐसा कभी वो नहीं करेगी, अब धर्म पालन करेगी। अब तो गीता अपना ससुराल में जाकर सास ससुर का सेवा करने लगी, तुलसी माता का पूजा करने लगी, विष्णु भगवान का पूजा करने लगी। अब बहुत धर्म निष्ठा से वो पूजा पाठ करने लगी, अपना सास ससुर को सेवा करने लगी। तुलसी माता गीता का श्रद्धा भक्ति देखकर उन पर प्रसन्न हो जाती है और उनकी सारे संपत्ति धन लौटा देती है। गीता उस समय माँ तुलसी का पूजा कर रही थी। उसी समय माँ तुलसी उन्हें दर्शन देती है। माँ तुलसी गीता से कहती है कि देखो बेटी, कभी भगवान को पूजा करो तो अच्छे से नहा धोआकर स्वच्छ हो जाओ, तब तुलसी माता का पूजा करो। कोई भगवान को पूजा करो तो नहा धोआकर स्वच्छ होकर पूजा करो। जो मनुष्य धर्म पूर्वक तुलसी माता का पूजा करते हैं, विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, उन पर माँ तुलसी प्रसन्न होती है, विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं और उनकी सारे इच्छा पूर्ण कर देते हैं। गणेश भगवान रिद्धि और सिद्धि से कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि ये दोनों बहनों को देखी माँ तुलसी का कैसे श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगी। उनकी बड़ी बहन अपना छोटी बहन को कितना अच्छा से समझा बुझाकर उनकी ससुराल में जाकर दियाती है और वो जाकर अपना ससुराल में अच्छे से सास ससुर को सेवा करती है, माँ तुलसी का पूजा करती है। और माँ तुलसी उस गीता पर प्रसन्न होकर उनकी सारे धन लौटा देती है। यही है माँ तुलसी और दो बहनें की कहानी। एक कहानी को समझी। रिद्धि सिद्धि कहती है कि हाँ स्वामी, मैं समझ गई। माँ तुलसी सारा देश दुनिया का घर घर में बास लेती है। यही माँ तुलसी का कहानी है। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब योग के ऊपर, सब रोग के ऊपर, रुझ से रक्षा करके भाव तराता। जय तुलसी माता, रुझ से रक्षा करके भाव तराता। जय तुलसी माता। बाहु पुत्री है सयामा, सुरबली है गारामा, विष्णु प्रिया जो तुम के सेवे सोनर तर जाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि कैसे सभी राजते
त्रिभुवन से हो बनती थी पतित जनों की तारानी, तुम्हें हो भी खाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्या भवन में, मानव लोगी तुम ही से सुख सनपति पाता। मानव लोगी तुम ही से सुख सनपति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता।